जय हिंद एमएनएस एस्पिरेंट्स। आप सभी जानना चाहते थे कि मैम मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक सीरीज लाई है जिसमें मेडिकल प्रोसीजर्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि हमारी प्रॉब्लम और टेंशन दूर हो जाए। तो चलिए आज हम इस वीडियो सीरीज को शुरू कर रहे हैं मेडिकल एग्जामिनेशन की फॉर एमएनएस, और साथ ही में ये रहेगा पार्ट 1 जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हाइट एंड वेट क्राइटेरिया। जैसे कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। तो हाइट एंड वेट क्राइटेरियाज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं मिनिमम हाइट की बात करूंगी कि मिनिमम हाइट का क्या क्राइटेरिया है। तो मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया है 152 सेंटीमीटर्स, यानी कि अगर आपकी 152 सेंटीमीटर हाइट है तो आप एलिजिबल होंगे एमएनएस के एग्जामिनेशन के लिए। बट उन एस्पिरेंट्स का क्या जिनकी हाइट इससे कम है, क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हमारे इंडिया में मौजूद हैं। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, राइट, हिली एरियाज हो गए, गोरखास, नेपालीज, असामीज, घरवालीज, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इन रीजन्स को बिलोंग करते हैं, इन कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं, राइट। वहां पर जो हाइट है वो नॉर्मल रेंज से कम रहती है, वहां की ऐसी एरिया है, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो उसकी वजह से कोई भी कैंडिडेट ऐसा फील ना करे कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ या अनफेयर हुआ हमारा सिलेक्शन। उसकी वजह से उस सिलेक्शन को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हमारी इंडियन आर्मी ने रिलैक्सेशन दिया है उन्हीं लोगों के लिए कि हाइट कैन बी रिलैक्स्ड बाय 5 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द वेट। सो 5 सेंटीमीटर का जो रिलैक्सेशन मिला है वो उन एस्पिरेंट्स को मिलने वाला है जो कि इन रीजन्स को बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि 152 सेंटीमीटर नॉर्मल हाइट रिक्वायर्ड है, राइट, तो अगर इसमें से उनको 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन मिल गई तो उनके पास कितनी मिनिमम हाइट हो जाएगी? मिनिमम हाइट उनके लिए क्या हो जाएगी? 147 सेंटीमीटर्स। तो अगर किसी की हाइट 147 सेंटीमीटर्स होगी तो भी उनकी रिलैक्सेशन मिलेगी और उनका एमएनएस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। बट अब क्या होता है, अब नॉर्थ साउथ वाले बच्चे कहेंगे हमारे साथ तो अनफेयर हो गया, मैं तो पूरी तरीके से हर पैरामीटर में फिट थी, बट मेरा थोड़ा सा 0.5 सेंटीमीटर की वजह से एलिजिबिलिटी क्या मेरी खत्म हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है एस्पिरेंट्स। आप सभी के लिए भी इंडियन आर्मी ने एक रूल निकाला है कि कैंडिडेट्स हु आर अदरवाइज फिट इन ऑल द रिस्पेक्ट्स बट फॉल शॉर्ट ऑफ मिनिमम हाइट बाय 1.3 सेंटीमीटर, यानी कि अगर आपकी हाइट 1.3 सेंटीमीटर से कुछ कम है, लाइक 152 मांगी गई है, ठीक है, आप 151 हैं, ठीक है, आप 150 पॉइंट समथिंग है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो एमएनएस में एलिजिबिलिटी खत्म करके आपका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको अनफिट डिक्लेयर करेंगे, बट आपका सिलेक्शन होगा क्योंकि आपने और पैरामीटर्स पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आपकी मेडिकली आप फिट भी हैं। तो जो मेडिकली फिट हैं, ठीक है, मेडिकली जो फिट हैं हर एस्पेक्ट में, उन्हीं को ये रिलैक्सेशन मिलेगा कि 1.3 सेंटीमीटर तक उनको भी नॉर्मल हाइट रिलैक्सेशन मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं वेट की। तो वेट जो नॉर्मल रहता है, क्योंकि आपके जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है एज का वो है 17 to 24 ईयर्स, राइट, 17 to 24 ईयर्स में ही एमएनएस के एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हो। तो इस दौरान आपकी जो एवरेज वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 39 kgs, राइट। चलिए, ये ऑफिसर कैडर के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है, उनका ये हाइट एंड वेट क्राइटेरिया है फॉर द इंडियन आर्मी, ठीक है। तो जितने भी एग्जामिनेशंस हैं जो इंडियन आर्मी कंडक्ट करा रहा है, ठीक है, इंडियन आर्मी कंडक्ट करा रहा है ऑफिसर कैडर के, उनके सबके सिलेक्शन मेडिकल प्रोसेस में हाइट एंड वेट क्राइटेरिया में यही एलिजिबिलिटी रहती है कि 148 सेंटीमीटर वाले के लिए 39 kgs मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है। ये मिनिमम हाइट की रेंज है, ठीक है, इतनी होनी ही होनी चाहिए, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल स्लिम ट्रिम हूँ, मेरी तो सिलेक्शन ऐसी हो जाएगी, मैं तो 39 से भी कम हूं, तो ऐसा नहीं है। 39 तो चाहिए ही चाहिए, उसके ऊपर हो सकते हो आप, पर नीचे नहीं। क्यों? क्योंकि अंडर वेट हो जाओगे आप उस टाइम, कुछ ना कुछ मैल न्यूट्रिशन होगा, कुछ ना कुछ आपके अंदर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिसकी वजह से आप अंडर वेट हो, राइट। तो इसकी वजह से भी आपको एमएनएस में अनफिट डिक्लेयर किया जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि कोई कम वेट का ना रहे, एवरेज वेट सभी को मेंटेन करना है। उसी तरीके से वेरियस हाइट के लिए अकॉर्डिंगली वेट्स दिए हुए हैं जो कि आपके मिनिमम रिक्वायर्ड वेट्स होंगे, क्योंकि आपकी एज क्राइटेरिया यहीं पर है, ठीक है, 20 से कम वाले और 24 मैक्सिमम एज लिमिट दी हुई है जिसके लिए वेट के क्राइटेरिया दिए हुए हैं, तो इसलिए आप इनका बहुत ध्यान रखें।
चलिए अब बात करते हैं कुछ उन लोगों के बारे में। आपने देखा होगा जनरली कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो बहुत स्लिम ट्रिम दिखते हैं, राइट, बहुत फिगर जो होता है उनका, फिजिक जो होती है वो परफेक्टली फिट होती है, बट जब उनको वेट किया जाता है तो वो वेट आपसे भी ज़्यादा होता है उनका, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बोन डेंसिटी ज़्यादा होती है, उनकी मसल्स की जो मसल्स का जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। उसकी वजह से उनका वेट हम नॉर्मल पर्सन से भी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। तो उन बच्चों के लिए क्या है, 10% का रिलैक्सेशन है, ठीक है, उनको भी 10% रिलैक्सेशन मिलता है वेट के लिए, ठीक है, 10% रिलैक्सेशन। पर शर्त क्या है? शर्त इसके साथ ये है कि आपको मेडिकली हर पैरामीटर पर फिर फिट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप मेडिकली अनफिट हो और उसके बाद ये रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं। अगर आपकी फिजिक बिल्कुल सही है, आप मेडिकली फिट हैं हर पैरामीटर्स पे, तब आपको ये 10% का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा अपने वेट के क्राइटेरिया में, ठीक है। आई होप एस्पिरेंट्स सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। हम इस मेडिकल एग्जामिनेशन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि बहुत और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले हैं जिसमें हम मेडिकल प्रोसीजर्स को बहुत बारीकी से समझेंगे, ताकि वहां पर जाकर हमें ना एक टीआर क्यों मिले, राइट। बहुत बच्चे सोचते हैं टीआर मिल जाएगा हम फिर से आके मेडिकली फिट हो जाएंगे, बट यकीन मानिए मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरते हैं, वो पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद जब शाम को रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं ना, आपको टीआर मिल जाता है, दैट इज अ टेम्पररी रिजेक्शन, ठीक है। तो उस दौरान आपको बहुत बुरा फील होगा, तो उस चीज़ों से बचिए। आइए तुरंत सेलिब्रेशन ऑन कर दीजिए। क्यों वेट करना है कि हम 45 या टीआर के उस पीरियड के बाद ही अपने सेलिब्रेशन को ऑन करेंगे? तो सेलिब्रेशन तो होना ही है आपके रिजल्ट्स डिक्लेरेशन के बाद वहाँ पर। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अभी से आप अपनी बॉडी पर बहुत ध्यान दीजिए, साथ ही साथ अपनी सीबीटी की प्रिपरेशंस भी करते रहिए। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ऑलरेडी आपके लिए मैंने सीबीटी बैच लॉन्च कर चुका है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड पर। कोई भी जानकारी चाहिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और ज़रूर अपना पूरा ध्यान रखें। जय हिंद।